हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट रिवीजन क्लासेस। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर नंबर 2। इससे पहले गाइस हमने डिस्कस किया था इसका लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने समझा था सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्रीज़ के बारे में। फिर हमने बाउंड्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे, रियल, इमेजिनरी, फिक्स्ड और मूवेबल। और उसके बाद हमने लास्ट में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जिसके अंदर हमने 3 टाइप के आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिस्कस किए थे, जिसमें था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज़ का थर्मोडायनेमिक सीरीज़ जो हमारी चल रही है, इसका लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम समझेंगे कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके अलावा फिर हम आगे देखेंगे कि आपकी कितने टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कौन से नहीं होते। उसके बाद कोई भी पैरामीटर लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, यदि प्रॉपर्टीज़ होता है तो वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होता है। और उसके बाद हम एक स्पेशल ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंटेंसिव कैटेगरी में रखी जाती है। तो इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर नंबर 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी? एनी मीजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम is called properties of the system। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ। प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एनी मीजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यानी कि सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको कि आप मेजर कर सकते हो या माप सकते हो। ठीक है ना, सिस्टम की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप मेजर कर सकते हो या माप सकते हो, उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टम की प्रॉपर्टीज। अब इसको ना हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, लेट सपोज ये आपका एक कंटेनर है। लेट सपोज ये आपका एक कंटेनर है। ठीक है, नाउ इस कंटेनर के अंदर आपकी कोई एक गैस भरी हुई है। ठीक है, ये आपकी एक कोई गैस भरी हुई है एंड लेट सपोज इस गैस का कोई एक प्रेशर है P। इसका प्रेशर है एंड टेम्परेचर है इसका T एंड वॉल्यूम या वेलोसिटी, आप वॉल्यूम कह सकते हो, है V है। स्मेल, ठीक है ना, इस गैस की कोई ना कोई एक स्मेल है और एक इसका कलर है। ठीक है, हमने ये 5 पैरामीटर लिए हैं। हमने एक ये कंटेनर लिया है जिसके अंदर आपकी एक गैस भरी हुई है। इस गैस का एक प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, स्मेल है एंड कलर है। नाउ अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से, इन 5 पैरामीटर से कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन सी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, यानी सिस्टम हमारा यहाँ पर क्या है? सिस्टम जो है हमारा, वो हमने क्या माना हुआ है? हमारा गैस। ठीक है, जिसकी हमने 5 प्रॉपर्टीज़ ली, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्मेल एंड कलर। अब हमें ये डिसाइड करना है इन 5 में से कौन से पैरामीटर इस गैस की प्रॉपर्टीज़ होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखाई? मैंने डेफिनेशन लिखाई है कि जिनको आप मेज़र कर सकते हो यानी माप सकते हो। तो इसमें से जो आपका प्रेशर है उसको आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है ना, कि गैस का प्रेशर कितना है, 5 पास्कल है, 10 पास्कल है। ठीक है ना, इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी, प्रेशर प्रॉपर्टी हो जाएगा। दूसरी हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर देखते हैं गैस की प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी। टेम्परेचर को भी हम मेज़र कर सकते हैं केल्विन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की फॉर्म में। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सिस्टम की यानी गैस की प्रॉपर्टी। तीसरा हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी आप मीटर क्यूब की फॉर्म में मेज़र कर सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? इस गैस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा स्मेल। ठीक है, अब स्मेल जो है गैस की, उसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो कि गुड स्मेल है या बैड स्मेल है। ठीक है ना, इसको आप फील कर सकते हो, मेज़र नहीं कर सकते हो। तो ये इस गैस की प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, और जो लास्ट पैरामीटर है दैट इज़ कलर।
इसको भी क्या है, आप देख सकते हो, देख कर बता सकते हो कि गैस लाल कलर की है, पीली कलर की है, ब्लैक है, ग्रीन है, ठीक है ना। लेकिन आप इसको मीज़र नहीं कर सकते, तो कलर भी आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम किन्हीं भी पैरामीटर्स को देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होगा या नहीं होगा। जैसे कि हमने ये एग्जांपल में गैस हमारा सिस्टम था और इसमें हमने 5 पैरामीटर लिए, उसमें से हमने डिफाइन किया कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये इस गैस की प्रॉपर्टी हैं और ये दोनों इस गैस की प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ आपकी कितने टाइप की होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के टाइप्स। ठीक है, तो एक आपकी प्रॉपर्टी होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी आपकी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका एक और नाम है, इसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड, ठीक है ना, विच प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कहने का मतलब है इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके सिस्टम के मास या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है ना, इस वर्ड को याद रखना, सिस्टम के मास या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल याद रखने हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एग्जांपल आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कौन से हो जाएंगे, इसमें होगा आपका प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी आपका एक ऐसा अलग से केस है जिसमें अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मास अगर इसके फॉर्मूले में आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं मास के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए, और मास के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए तो वो आपकी होनी चाहिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेंसिव कौन सी होती हैं, जो मास पे ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको इंटेंसिव की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसा क्यों, इसको भी हम आगे डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट आप ये याद रखिए कि आपकी जो डेंसिटी होती है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी इंटेंसिव कैटेगरी में और कौन कौन सी आती हैं, सीपी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके अलावा सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, यानी हर वो प्रॉपर्टी जिसके नाम के आगे स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है वो आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के और कौन कौन से एग्जांपल हैं, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी आपकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव। एंड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके कौन से हो गए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सीपी, सीवी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी कौन सी हो जाएंगी, विच डज डिपेंड, विच डज डिपेंड ऑन मास,
साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास या साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक नाम और है, इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, तो ये आपके कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें आपके आ जाएंगी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी हैं, फिर चाहे वो आपकी इंटरनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सारी की सारी एनर्जी आपकी किस टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के और कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। इसके अलावा एंट्रोपी, MCP एंड MCV, ठीक है, ये क्या है आपकी हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके किसके हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल कौन कौन से हो गए, सारी की सारी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, सारी की सारी एनर्जी आपकी कौन सी होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एंट्रोपी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और जितनी भी हीट कैपेसिटी हैं MCP और MCV ये भी आपकी कैसी होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती हैं और कौन सी एक्सटेंसिव होती हैं, क्योंकि पेपर में ये आपसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, व्हाइल डिसाइडिंग that a property is intensive or extensive, there is one condition, there is one condition, और वो कंडीशन क्या है आपकी, सिस्टम मस्ट नॉट चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी डिसाइड करते समय कि कोई भी प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव होगी या एक्सटेंसिव, उसके लिए आपकी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आपका जो सिस्टम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक नोट करके याद रखना है। अब हम एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्पेशल केस, ठीक है। वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सटेंसिव के इसके अंदर प्रॉपर्टीज होते हुए भी इसको इंटेंसिव कैटेगरी में रखा गया है, ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वाई रो इज ए, रो मीन्स डेंसिटी, वाई रो डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कि डेंसिटी इंटेंसिव क्यों होती है, ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि आपकी डेंसिटी इंटेंसिव होती है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको इंटेंसिव कैटेगरी में क्यों रखते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट सपोज हमने एक ये कंटेनर लिया जिसके अंदर आपकी कोई एक गैस भरी हुई है, ठीक है, ये आपकी गैस भरी हुई है, और यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर लिए, एक ली हमने डेंसिटी इस गैस की, इस गैस का मास और इस गैस का वॉल्यूम, क्लियर। अब हमने क्या किया, इस गैस को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इस गैस को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद लेट सपोज ये इसका पहला पार्ट है और ये इस कंटेनर का दूसरा पार्ट है, ठीक है। अब डिवाइड जैसे ही हम इसमें कर देंगे तो इस कंटेनर में जो गैस भरी हुई थी पहले वाले में, ठीक है, जो इस कंटेनर में पहले वाले में गैस है और दूसरे वाले में गैस है, इनका जो मास और वॉल्यूम होगा वो भी क्या हो जाएगा, आधा आधा, ठीक है ना। यानी कि इस कंटेनर में डिवाइड करने के बाद ये दो कंटेनर बने हैं, इसमें से जो ये पहला कंटेनर है इसमें जो गैस है उसका मास कितना हो जाएगा, m/2, और इसके अंदर जो वॉल्यूम है गैस का वो भी कितना हो जाएगा, v/2, और सेम इधर कितना हो जाएगा, m/2, गैस का मास और गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v/2, क्लियर। अब इस चीज़ को हम आगे देखते हैं।
अब क्या हुआ, हम सबसे पहले बात करते हैं इस पहले कंटेनर की, ठीक है, पहले कंटेनर की बात करते हैं। तो पहले कंटेनर के लिए अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, मास कितना है यहाँ पर m/2 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा v/2। तो यहाँ से पहले वाले कंटेनर के लिए रो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/v। सेम हम लेते हैं दूसरा कंटेनर, दैट इज कंटेनर नंबर 2। इस कंटेनर के लिए डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/2। इसका भी मास कितना है, m/2। इसके अंदर जो गैस है उसका मास m/2 और उसके अंदर जो गैस है दैट इज v/2। तो यहाँ से भी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी रो 2 यानी कि दूसरे कंटेनर के अंदर जो गैस है उसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, m/v। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि दोनों एक कंटेनर है जिसको हमने डिवाइड किया दो कंटेनर्स में, और दोनों कंटेनर्स के लिए जब हमने डेंसिटी की वैल्यू निकाली तो वो सेम आई। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि रो बिफोर डिवाइडिंग, यानी डिवाइड करने से पहले जो रो थी इक्वल टू रो आफ्टर डिवाइडिंग। ठीक है ना, डिवाइड करने से पहले डेंसिटी क्या थी, रो, और रो की वैल्यू क्या थी, m/v। और जब हमने डिवाइड कर दिया उसके बाद भी कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, m/v और m/v। यानी कि रो बिफोर डिवाइडिंग इक्वल टू रो आफ्टर डिवाइडिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, रो इज नॉट डिपेंड ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम। यानी कि यहाँ से हम ये कह सकते हैं, डिवाइड करने का मतलब है कि हमने मास और वॉल्यूम आधा कर दिया, और मास और वॉल्यूम आधा करने के बाद भी डेंसिटी आपकी चेंज नहीं हुई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी डेंसिटी है वो मास या साइज, सिस्टम के मास या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। और अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम के मास या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो उसको हम किस टाइप की प्रॉपर्टी कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेंसिटी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा कंपैरिजन आपको डायरेक्ट याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी एंड हीट एंड वर्क। ठीक है, एक छोटा सा कंपैरिजन है जो आपसे कई बार कितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको ये एक छोटा सा कंपैरिजन इसका याद रखना है। क्लियर, सबसे पहला प्रॉपर्टी आपकी कौन सी फंक्शन है, पॉइंट फंक्शंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शंस। और इसके जस्ट अपोजिट हीट एंड वर्क आपके कैसे होते हैं, पाथ फंक्शन। इसका मतलब है प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। और जो हीट एंड वर्क हैं ये आपके पाथ फंक्शंस हैं, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये हो गया प्रॉपर्टी और हीट एंड वर्क में। दूसरा प्रॉपर्टीज एंड हीट वर्क में डिफरेंस क्या हो जाएगा, दीज आर नॉट, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री। यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपके सिस्टम की वो पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। सेम हीट एंड वर्क आपका पास्ट हिस्ट्री के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपेंड। इसका जस्ट अपोजिट, यानी हीट एंड वर्क आपके जो हैं वो पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, प्रॉपर्टीज आर द एग्जैक्ट, या हम कह सकते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट या फिर हम कह सकते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, हीट एंड जो वर्क है आपके ये आपके इनएग्जैक्ट या आप कह सकते हो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। क्लियर, यानी प्रॉपर्टीज आपकी एग्जैक्ट या आप कह सकते हो परफेक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, और हीट एंड वर्क आपके इनएग्जैक्ट या इनपरफेक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। क्लियर, तो ये तीन आपको अंतर याद रखने हैं जो आपके छोटे मोटे कंप्यूटर एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि प्रॉपर्टीज आपकी कैसा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन, हीट एंड वर्क आपके पाथ फंक्शन। प्रॉपर्टीज आपकी पास्ट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, हीट एंड वर्क डिपेंड करते हैं। प्रॉपर्टीज आपकी एग्जैक्ट या परफेक्ट डिफरेंशियल्स होती हैं, और हीट एंड वर्क आपके इनएग्जैक्ट या इम्परफेक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं।
इसके अलावा नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिए, ये भी आपसे कई बार एग्जाम से पूछा गया है, जो आपके हीट एंड वर्क हैं, ये आपके दोनों के दोनों ट्रांजिएंट एंड बाउंड्री फिनोमिनाज हैं। बाउंड्री फिनोमिनाज। नाउ इस पॉइंट को अभी फिलहाल आप डायरेक्ट याद रखिए, इसको अभी हम आगे के लेक्चर्स में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी एट प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट याद रखिए, जो आपके हीट और वर्क हैं वो आपके ट्रांजिएंट और बाउंड्री फिनोमिनाज होते हैं, ठीक है ना, दोनों के दोनों। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्रॉपर्टीज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।